हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। कृष्ण प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज हमारे जपा टॉक का समय हो चुका और हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक श्रीमान केशव प्रभु पुणे से हमारे बीच उपस्थित है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। विशेष करके गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णु पादाय विष्णु पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णवे मध्वाचे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय प्रेमाभदिव्यच्च विसुंदराय तस्मात् महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। रामाय रामचंद्राय नाम भद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान राम की अयोध्या नगरी में गुरु महाराज जी के साथ हम 21 जनवरी 20, 21, 22, 23, 24 तक काम हुआ थे। 23 को महाराज जी बॉम्बे आ गए और उसके बाद महाराज जी ने बॉम्बे में बहुत सत्संग कथाएं की। उसके बाद 26 जनवरी को भी तो महाराज के साथ थे। हरौड़े में 50वां बहुत बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। तो विशेष करके थोड़ा सा अयोध्या धाम जैसे हमारे पद्ममाली प्रभु महाराज के अत्यंत प्रिय शिष्य जिन्होंने 7 वर्षों तक कंटिन्यू प्रभुपाद गुरु महाराज की सेवा की है। पर्सनल असिस्टेंट महाराज का रहना बड़ा ही विशेष होता है। उसमें बहुत सारी तपस्या की है। उसमें भोजन कभी टाइम पर है नहीं है, कई सामान लेके चलना है, साथ में ही कई रिजर्वेशन कभी होता कभी नहीं होता। और उस जमाने में हर टाइम जो सर्वेंट थे वो प्लेन में नहीं रहते थे, उनको ट्रेन से आगे जाकर गुरु महाराज की सेवा करनी होती थी। ऐसे कई विकट परिस्थिति में भी पद्ममाली प्रभु महाराज के लिए कुकिंग बनाना, फिर सभी प्रकार के एक ही प्रभु जी। अभी तो हमारे महाराज के साथ दो दो सर्वेंट होते हैं।
एक महाराज के व्यक्तिगत से भी सेवा करते, एक सेक्रेटरी होते हैं, परंतु उस समय प्रभु जी अकेले ही हमारे सभी प्रकार से व्यवस्था करते थे। मसाज करना, महाराज के कपड़े धोना, इस्त्री करना, फिर प्रसाद बनाना, फिर गुरु जी की सेवा करना, उनका सब प्लानिंग शेड्यूल, सभी सेवाओं में प्रभु जी ने बहुत ही मधुरता से ये सेवा की है। और उसके बाद गृहस्थ बन गए तो बाकी बहुत सारे लोग सेवा से निवृत्त हो गए, परंतु प्रभु जी आज भी कंटिन्यू, अविरत, अहेतु की प्रेम से गुरु महाराज की मधुर सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी की इच्छा है कि हम थोड़े अयोध्या के कुछ महाराज के विशेष अनुभव और उसके साथ ही बालाजी, महानाट्य बालाजी की कथाएं, इसके बारे में थोड़ा विशेष अनुस्मरण और महाराज के स्पेशल अनुभव को आज बताएंगे। तो रामचंद्र की अयोध्या नगरी बड़ी विशेष, जिसको कोई भी जीत नहीं सकता, वो अयोध्या, अयोध्या। सब योद्धा उसके आगे हार जाते हैं। पूरे सम्राट ये थे। सूर्य देव का विशेष कृपा, ये सूर्य वंश में भगवान राम जी खास उसी समय अभिजीत मुहूर्त पर प्रकट हुए। और उसके पहले से ही मनु, राजा मनु, इक्ष्वाकु, और उसके बाद परंपरा से राजा दिलीप, भगीरथ, ये सभी ने अयोध्या पर राज्य किया। तो ये बहुत ही प्राचीन अयोध्या, राम जी के पहले से ही अयोध्या धाम है। और बहुत ही विशेष धाम, इसमें बहुत सारे मंदिर, हनुमानगढ़ी ये विशेष जगह है जहाँ पर हनुमान जी नित्य निवास करते हैं। और बहुत ही स्पेशल ये अयोध्या का दर्शन स्थली है। महाराज जी के साथ वहाँ बहुत ही भीड़, 23 तारीख को हमने दर्शन किया। फिर उसके बाद सरयू मैया, इतना ठंडा जल कि उसका स्पर्श करते ही रोमांच हो जाता है। तो ऐसे हमने गुरु महाराज के साथ गंगोत्री में स्नान लगाया था, तो इससे कई गुना अधिक वो ठंडा जल था। यहाँ तो भी ठंडा जल लग रहा है, मगर वहां का जो जल था उसका प्रवाह इतना कठिन था कि वो करंट जैसे चलता था। तो वो गंगोत्री में भी गुरु महाराज के साथ हमने स्नान किया, वो बड़ा ही विशेष। उसमें यदि सर पर वो पानी आ जाता है तो थोड़ी देर सर सुन्न हो जाता है। उसमें भी गुरु महाराज जी ने 3 डुबकी लगाकर स्पेशल स्नान किया। तो परसों बहुत सारी ठंडी थी, -डिग्री, बहुत कम डिग्री थी। फिर भी महाराज सरयू के तट पर गए, हमारे साथ रेवती प्रभु, बॉम्बे से कृष्ण दर्शन प्रभु, बहुत सारे भक्त। और वहां जाकर हमने एक स्पेशल घाट, वीआईपी घाट है, वहां पर महाराज ने प्रणाम किया सरयू मैया को और डुबकी लगाई। महाराज ने तो जल को सहन कर लिया, परंतु बाकी भक्त जब है उन्होंने डुबकी लगाई तो वो ठंडी से चकरा गए और सब भक्त नहा रहे थे। महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति में एक जैसा ही एहसास है। जैसे व्यक्ति नहाता है, उसको ठंडी बजती है तो आदमी थोड़ा जरा चिल्लाता है, गुड़गुड़ करता है। और इस प्रकार महाराज कहते हैं कि सारे जीवों में एक जैसा ही भाव है। जैसे महाराज कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, हम सब हिंदी चीनी भाई भाई है, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारा धर्म, हर एक शरीर है तो उसको ठंडा भी होगा इफेक्ट और गर्मी भी होगा, परंतु आत्मा के लिए ये कुछ नहीं। सब शीत उष्ण सुख दुखदा, तो सुख दुख, शीत उष्ण, इससे हमें एक समान रहना है और भगवान की हमेशा अविचल भक्ति में लगे रहना है। तो इस प्रकार बड़ा ही मधुर महाराज के साथ हमने सरयू में स्नान किया। उसके बाद महाराज जी बॉम्बे में चले गए। महाराज जी पद यात्रा का नेतृत्व भी महाराज ने वहां पर किया। मेन जो चौक है, जहाँ एक सुंदर वीणा लगाया हुआ है, और ये खास हमारे भारत की गायिका लता मंगेशकर के लिए उन्होंने समर्पित किया है। इसे लता मंगेशकर चौक कहते हैं। और उसी चौक से होते हुए जब हम चलते हैं तो उसी में ही अयोध्या का अपना रामलला का मंदिर और सब कुछ वहीं पर आता है। तो इस प्रकार बड़ा ही सुंदर
10 करोड़ से ज्यादा फूलों का खर्च सिर्फ अयोध्या सजाने के लिए किया गया था। और अयोध्या का हर नगर, हर कस्बा, हर रोड इतना सुंदर प्रकार से फूलों से, डेकोरेशन से सजाया गया था। कई जगह हाथियों का डेकोरेशन था, गजलक्ष्मी जैसे, तो कई जगह मोरों का दर्शन था। और ऐसे अयोध्या सभी प्रकार से सजाई गई थी। और महाराज को वहां पर स्पेशल इनवाइट, जो भारत के सिर्फ पूरे विश्व के 700 करोड़ लोगों में से 5,000 सिर्फ साधु थे, और उसमें एक परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज अपने गुरु महाराज भी थे। तो महाराज ने वहां जाकर दर्शन किया, और उस उत्सव में स्पेशल महाराज की उपस्थिति रही। फिर महाराज ने नगर कीर्तन भी किया खुद चलकर इतनी ठंडी में। सवेरे रोज जपा टॉक भी देते थे, और महाराज के अनुभव आपने सुने ही है। तो ऐसा राम राज्य आएगा तो हमारा गौरांग महाप्रभु का भी राज्य आएगा, और नगरादि सर्वत्र भगवान के मंदिर बनेंगे। एक राम मंदिर नहीं, हर नगर हर गांव में ये मंदिर बनने वाले हैं राम के। और यही राम मंदिर हम पंढरपुर धाम में भी हमारे कलयुग के भगवान गौरनिताई रहेंगे। उसके बाद राधा पंडरीनाथ बीच में, और बाजू में जैसे बॉम्बे में प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने दिल्ली में मंदिर बनाया सीताराम लक्ष्मण हनुमान, वैसे ही पंढरपुर में भी सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का ये भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो एक तो राम मंदिर बन गया, 10 दिन में 8 करोड़ से ज्यादा वहां पर दक्षिणा भी जमा हो गई, और रोज 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं। 23 तारीख को हमने भी अंदर जाके दर्शन किया। विशेष करके भगवान की शयन आरती का हमें मधुर दर्शन हुआ, और बहुत ही सुंदर ऐसे राम लला, उनका जो रूप है, ये जैसे बालाजी भगवान का विग्रह है, उसी प्रकार राम लला का भी दिव्य रूप है, धनुष्य बाण भगवान लिए हुए, और उनका सजावट, उनका दर्शन बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे भगवान का मधुर दर्शन हमने किया। तो अभी थोड़ा वर्णन हम बालाजी महानाट्य की ओर आगे बढ़ते हैं। फोटो, तो बालाजी महानाट्य, यह हमारा बालाजी मंदिर भी है, इस्कॉन पुणे, जहाँ पर श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री गौनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और उसके साथ ही बालाजी, लक्ष्मी, भूदेवी, श्रीदेवी, अंडाल और सुदर्शन, इनका भी ये सुंदर मंदिर है। ये बालाजी की कृपा से हमें ये जगह मिल गई। जैसे एक बैनर्जी करके एक भक्त थे, और उनके घर में ये बालाजी की वो पूजा करते थे। तो उनको दुख था कि जब मैं चला जाऊंगा इस धाम से, तो इस बालाजी की सेवा कौन करेगा। उन्होंने इस्कॉन के भक्तों को खोजा, जीवीसी गोपाल कृष्ण महाराज जी को मिले, और उन्होंने वो मूर्ति के साथ अपनी जमीन भी 1 डेढ़ एकड़ थी हमारे श्याम मंदिर में, उन्होंने दे दी। वहां पर हम मंदिर नहीं बना सकते थे, उस भूमि से हमने ये एनवीसीसी की 4 एकड़ जगह खरीदी की, और वहाँ बालाजी मंदिर की स्थापना हो गई। तो बहुत ही सुंदर ये बालाजी सप्तगिरी जैसा मंदिर है। तो ये ड्रामा जो हमारे बनाए गए हैं, ये हमारे दीपक धुमावत प्रभु, दयाल गोपाल प्रभु, उनकी एक इच्छा थी, जो अभी हमारे साथ नहीं रहे, परंतु वो महाराज को खूब मिलते थे, उनके घर पर भी महाराज जाते थे। और वहाँ उन्होंने हमारा बहुत सारे आईएमपीएम की मीटिंग भी उनके घर पर हुई लीडर के साथ। बड़े ही प्रेमी महाराज के थे। तो उनकी एक इच्छा थी कि बालाजी पर एक महानाट्य बनाया जाए, जिसको पूरा विश्व देखे। उन्होंने रामायण पर एक बनाया था, फिर हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज, नरसिंह भगवान की लीला, इसपे भी वो भागवत कथा में बहुत सुंदर ड्रामा करते थे। तो उनकी एक इच्छा थी महानाट्य बनाया जाए।
महानाट्य तो बहुत बड़ा होना चाहिए, इसमें कलाकार बड़े ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। फिर साथ में ही इसके जो लंबाई, हाइट बहुत होनी चाहिए। तो 70 फुट हाइट वाला ये ड्रामा का दर्शन है। और ये पर्वत ही सप्तगिरी पर्वत, अलग अलग 7 गिरी है, तो ये 70 फुट हाइट के साथ ये बहुत सुंदर बनाया गया है मंदिर। साथ में इसकी जो चौड़ाई है वो 180 फुट स्टेज है इसका। और यहाँ पर अलग अलग डिजाइन के साथ ये बनाया गया है। तो ये पर्वत ही जैसे अपनी कहानी बताते हैं, ऐसा इन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। इसमें बताया गया है कि सभी बालाजी का चरित्र, वैसे ये पर्वत, जैसे हम सुनते हैं कि गोवर्धन पर्वत भगवान की इच्छा से गोलोक धाम से आया, वैसे वैकुंठ से ये जो हमारा पर्वत है सप्तगिरी, तो वहां से ये पहुंच गया। एक बार वायुदेव दर्शन के लिए अपने बहुत शक्ति के साथ वैकुंठ धाम की ओर जा रहे थे, और उनके हवा इतने आ रही थी कि उनको लगा ये पर्वत ही उठाकर हम अपने पृथ्वी पर ले चले। परंतु शेषनाग ने उन्हें कहा कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते। उन्होंने उनके रोकने की कोशिश की, तो साक्षात कृष्ण भगवान, उन्होंने कहा कि थोड़ी जरा प्रतियोगिता हो जाए, जिससे हम, प्रतियोगिता होने से हम समझ जाएंगे कि कौन महान है। तो शंकरशन के आगे वायुदेव के नहीं चल सकते। और शंकरशन जी, शेषनाग जी ने बहुत शक्ति के साथ उस पर्वत को धैर्य बनाए रखा। वायुदेव अपनी सब शक्ति लगाते रहे, तो पूरे संसार का वायु मंडल में गड़बड़ी हो गई। नारद मुनि ने विचार किया कि कुछ तो भी चमत्कार करना होगा, कुछ आइडिया करनी होगी। नारद मुनि विशेष है, उन्होंने शस्त्र पनों वाले शेष नाग का विशेष स्तुति गान शुरू किया। नाग कन्याएं और नाग देव ने आकर इनके लिए स्पेशल नृत्य गायन और उनकी प्रशंसा की गई। प्रशंसा करने के बाद हर व्यक्ति फूल जाता है, और वो अपना जो धैर्य है वो खो बैठता है। तो हमारे आनंद शेषनाग ने भी धैर्य खो दिया, और वायुदेव ने उसका लाभ उठाकर उस पर्वत को हमारे लिए इस धरातल पर प्रकट कर दिया। और ये भगवान की भी इच्छा थी कि भगवान अभी यहाँ लीला करने के लिए प्रकट होने वाले थे। तो इस प्रकार ये पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर अंजनेय पर्वत है, जहाँ माता अंजनी भगवान का ध्यान करती हुई पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो एक बार उसी पर्वत पर शिव जी अपने माता, हमारी माता पार्वती के साथ वहां विचरण के लिए आए, और उन्होंने देखा कि इस पर्वत पर बहुत ही सुंदर बंदर लोग नृत्य कर रहे हैं। और उस नृत्य में उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी इन बंदरों के साथ नृत्य किए। वो भी स्पेशल नृत्य उन्होंने किया, और बहुत ही सुंदर। इस ड्रामा में 70 से अधिक डांसर है, जो इस डांस के द्वारा स्पेशल वर्णन करते हैं। 250 से अधिक कलाकार हैं। ऐसा मिलकर 320 कलाकारों का ये महानाट्य पूनावासी है। दूर दूर से भी भक्त लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। तो आप सब भक्तों का इस हार्दिक स्वागत है। तो शिव जी जब बहुत देर उन्होंने नृत्य किया, उन्हें पसीने की बूंद आ गई थी, और वो पसीना उतार कर एक पेड़ के फलों में के नीचे उधर गिर रहा था। वही फल को उठाकर वायुदेव ने अंजनी माता को दे दिया। और अंजनी माता ने जब उस फल को खाया, तो उन्हें शिव जी का 11वां रुद्र अवतार मारुति हनुमान प्रकट हुए। और हनुमान जी का भी स्पेशल नृत्य है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा गाकर स्पेशल वर्णन है। और एक 20 फुट के ऊपर से हनुमान जी की जो छलांग है, ये इस ड्रामा का एक विशेष दर्शन है।
जिससे 20 फुट के ऊपर से एक छलांग हनुमान जी ने लगाई है। तो ये अंजनीय पर्वत हनुमान जी का एक स्पेशल है। हमारे अत्यंत क्रूर मुस्लिम भाई हैदर अली एक बार यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने इस पर्वत का नाश करने के लिए इस पर चढ़ाई करने वाले थे। तो भगवान गोविंदा के रूप में वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि भाई ये क्षेत्र को आप जानते नहीं, ये वराह क्षेत्र है, या वराह देव खुद रहते हैं। वराह देव का मंदिर भी इस सप्तगिरी में है, बालाजी वेंकटाचल पर्वत, जिसमें वो रहते हैं। तो वहां पर भगवान साक्षात रहते, तो ये हैदर अली ने सोचा कि इसका नाश कर दे। तो वरा भगवान के बारे में वो गोविंदा बता रहे थे कि ये वरा क्षेत्र है। उन्होंने कहा वरा क्षेत्र क्या होता है, तो उन्होंने कहा सुअर रूप में केशवधीता सुअर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये हैदर अली ने वो सुना, मुस्लिमों के लिए सुअर को स्पर्श करना, उनके क्षेत्र में जाना अच्छा नहीं है। तो सभी ने सोचा, मगर हैदर अली ने कहा चलो हम चढ़ाई करेंगे। तो फिर सुअर के असंख्य अवतारों में भगवान सुअर प्रकट हो गए और उन्होंने ये हैदर अली की जितनी भी सेना थी उस सब का उन्होंने नाश कर दिया और हैदर अली हार गया। उससे इस क्षेत्र का नाम एक बार फिर हो गया अली पीर। जो अली है, हैदर अली, इसको भी पीट दिया, इसको भी हरा दिया। ऐसे वरादेव भगवान की जय। आप बालाजी में जाएंगे तो वरा जी का भी दर्शन करना बड़ा अनिवार्य है। पुष्करनी नदी है, आंजनेय पर्वत है, इन सब का हमें दर्शन करना है और विशेष आनंद प्राप्त करना है। तो भगवान बालाजी इस धाम पर कैसे आए, भगवान वैकुंठ धाम से या पृथ्वी तल पर कैसे आए, इसकी अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत में भी लिखी गई है और वही इस ड्रामा के द्वारा भी बताया। सभी ऋषि मुनि एक जगह महायज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ का जो पूर्ण आहुति है ये किसे दी जानी चाहिए, तो सभी ने कहा ब्रह्मदेव, जो हमारे सबके पिता है, पितामह ब्रह्म, 4 मुखों वाले जिन्होंने वेदों की रचना की, उन्हें यह आहुति देनी चाहिए। दूसरे साधु ने कहा कि उत्पत्ति करना ठीक है मगर पालन करना उससे भी बढ़कर है। तो विष्णु जी महान है, उन्होंने अपने शक्ति से सभी का पालन करते हैं, उनके जैसा पालन कोई नहीं कर सकता, वो महान है। फिर इसमें और उठा तो शिव जी महान है, उन्होंने अपने ये शक्ति से सबका प्रलय कर देते हैं, कोई निर्णय नहीं हुआ। नारद मुनि ने आकर कहा कि हमें सभी देवताओं की परीक्षा लेनी चाहिए, त्रिदेवों की। तो इसके लिए भृगु मुनि, बहुत ही सुंदर ऐसा भृगु मुनि का डेकोरेशन एक रूप में हमारे सुंदर कन्हई प्रभु, जो ये ड्रामा के डायरेक्टर है, लेखक दीर्घदर्शन विशाल प्रभु, इनका नाम राधा वृंदावन चंद्र प्रभु है, जो हमारे दीपक धुमावत प्रभु के पुत्र है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका आयोजन किया है। जय बालाजी का स्पेशल वर्णन है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो भृगु मुनि गए, उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए, भृगुदेव ब्रह्मा जी के संतान है, उन्होंने ब्रह्मदेव के पास गए, जाते ऐसे खड़े हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा आओ मेरे बेटे बैठो, परंतु उन्होंने न तो उन्हें प्रणाम किया, न वह बैठे, न उनकी बात सुनी, और वह उन्होंने सिर्फ मन से अपराध किया। तो ब्रह्मदेव बड़े नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि कैसे पुत्र हो, मुझे प्रणाम भी नहीं किया, मिले भी नहीं, बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्मा जी नाराज हो गए, दुखी हो गए। ये
इनको क्रोध आ गया, ये नहीं। उन्होंने शिव जी के पास गए। शिव जी ने जब देखा, अरे भृगु मुनि आप मेरे भाई है, आइए मुझे गले मिलिए। उन्होंने कहा, शिव 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 शिव, तुम अमंगल हो, तुम मरे हुए जो मुर्दे उसकी भस्म लगाते हो, स्मशान में रहते हो। तुम्हारा नाम तो शिव है, मगर तुम कभी शिव नहीं, तुम अमंगल सभी चीजों को साथ में रखते हो। तो वहां पर भी शिव जी को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने अपना त्रिशूल उड़ाकर, अभी ये भृगु मुनि की सिर छेद करने वाले थे, मुंडी उड़ाने वाले थे, इतने में माता ने कहा, अपना भाई है, कुछ भी हो गया तो हमें इस भाई के साथ प्रेम से रहना चाहिए। शिव जी का जब क्रोध अवतार देखा, भृगु मुनि को बड़ा ही अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा ये भी महाराज नहीं, फिर वो गोलोक धाम में गए। वैकुंठ धाम में वो पहुंचे, और वैकुंठ धाम में पहुंचे, उन्होंने, भगवान ने उनका स्वागत किया, आइए भृगु मुनि जी बैठिए। भृगु मुनि ने न इधर देखा न उधर देखा, कायेन मनसा वाचा, उन्होंने वहां डायरेक्ट अपनी लात उठाकर भगवान के वक्ष स्थल पर मार दी। भगवान ने उठकर उस लात को पकड़ा, उनके चरणों को पकड़ा, उनको दबाया, उनको चरणों को धोया। कहा, मेरी छाती कठिन है, हमारे भृगु मुनि के जो चरण है वो बड़े नाजुक है, आप साधु है, महान है। और उनके चरणों को धोया, उनकी स्तुति की। तब भृगु मुनि समझ गए कि भक्त हो, भगवान है तो यही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिनेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये भगवान ने कई जगह किया है। भगवान हमेशा मान देते हैं। कृष्ण रूप में भी भगवान सुदामा को जब आते हैं तो उनको अपने आसन पर बैठाते हैं, उनके चरणों को धोते हैं, और चरणों को जल से तो धोते ही, मगर अपने आंखों के आंसुओं से भी उस चरणों को भगवान धोते हैं। तो इस प्रकार भगवान भक्ता नाम मान वर्धन, भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, भृगु मुनि का मान बढ़ाने के लिए भगवान ने उनके चरण धोए। साथ में ही अपने मान की चिंता न करते हुए उन्होंने भृगु मुनि को मान दिया, सम्मान दिया। और इस प्रकार कीर्तनीय सदा हरि, जब हम मान की इच्छा करेंगे, अपने मान की इच्छा करेंगे, घमंड से घूम जाएंगे, तो हम भक्ति गंभीरता से नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमेशा भक्तों को मान देना है, नम्र रहना है, और कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करना है और दिव्य आनंद की अनुभूति हमें प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार उन्होंने फाइनल हो गया कि विष्णु भगवान ही है। परंतु जब माता लक्ष्मी ने देखा कि अरे ब्राह्मण जो हमारे भगवान की पूजा करते हैं, वही उन्होंने आज भगवान को ही लात मार दी। तो उन्होंने कहा कि हे भृगुमुनि, पूरी ब्राह्मण जाति श्रीहीन लक्ष्मीहीन हो जाएगी और दरिद्र हो जाएगी। भृगु मुनि ने भी फिर पलट के श्राप दे दिया कि देवी लक्ष्मी, तुम भी हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रहोगी, तुम्हारा बिना मास से चंचला हो जाएगा, और तुम हमेशा चंचल रहोगे, तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार जब ये श्राप उपचाप हुआ, लक्ष्मी माता बड़ी दुखी हो गई, और उन्होंने सोचा कि अभी मुझे जाकर तपस्या करनी चाहिए। विष्णु जी भगवान ने बहुत ही उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु माता वहां से धीरे धीरे कोल्हापुर की ओर आकर तपस्या करने के लिए, करवीर पीठ कोल्हापुर में आकर लक्ष्मी माता तपस्या करने के लिए बैठी हुई है। लक्ष्मी माता का आंतरिक भाव है कि एक जो देवी है, जिसकी इच्छा है कि भगवान को प्राप्त करना, उसकी इच्छा भी पूरी हो जाए। इसके लिए माता भक्तों को प्रसन्न करने के लिए खास प्रार्थना कर रही है।
तो उनका जो लक्ष्य था वो था वेदवती। वेदवती जो वेद की कन्या, राजा कौशिक मुनि की कन्या, ऋषि कौशिक की कन्या, ये वेदवती जो वेदों का पूरा ज्ञान है इन्हें, इसका नाम ही से पता चलता है वेदवती, जिन्होंने वेद से ही ये प्रकट हुई है। तो ये वेदवती तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करना, ये इनका मेन लक्ष्य था। वो तपस्या कर रही थी, अत्यंत सुंदर तपस्वी, और अपने जटाएं उसकी बहुत लंबी लंबी हो गई थी, श्वेत वस्त्रों में अत्यंत सुंदर। एक दिन नारद मुनि, ये रावण वहां से घूमते घूमते जा रहा था, तो उन्होंने देखा अत्यंत सुंदर स्त्री, रावण काम का रूप है। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो, मैं तुम्हें यहाँ तपस्या की जरूर नहीं, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। उन्होंने कहा मैं विष्णु, उन्होंने कहा "अरे सभी देवी देवता, सभी ग्रह मेरे अंडर है, वो विष्णु की क्यों, वो तो सब जगह छुप गया है, आप ही, मैं ही हूँ"। जैसे भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया है, कर, दर्प, काम, इससे व्यक्ति इतना फूल जाता है कि वो भगवान को भी नहीं मानता। तो इस प्रकार ये रावण, हरे कृष्णा, हरे हरे भक्त आपको वेदवती का दर्शन करा रहे हैं। देखिए वेदवती किस प्रकार, ये वेदवती तपस्या में बैठी हुई है, और तब रामाय भृगु मुनि, भृगु मुनि ने किस प्रकार भगवान को अपने चरणों से भगवान के वृक्ष स्थल पर प्रहार किया। भगवान उठकर भृगु मुनि की सेवा में लगे। उन्होंने भृगु मुनि को एक शब्द भी नहीं कहा, और भगवान ने उनके चरणों को धोया, और वहां से उन्होंने चरणोदक लेकर पूरे वैकुंठ में पवित्र के लिए छिड़का। लिखा है ये लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भृगु मुनि ने स्थापित कर दिया कि सभी तीन देवों में महान भगवान विष्णु है, यज्ञवे विष्णु हूँ। शिव जी का भी रूप आप देख सकते हैं। वेदवती, रावण ने उनको उठाया, उसका स्पर्श किया, और फिर वेदवती ने रावण को श्राप दे दिया, इस काम के कारण ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। और वही वेदवती रावण का नाश करने के लिए छाया रूप सीता बनी, और उन्होंने ये छाया रूप सीता के द्वारा इसका ही हरण किया गया रावण के द्वारा। मेन हमारी सीता माता है, वो अग्नि में ही थी, परंतु ये वेदवती ही छाया रूप में, छाया सीता के रूप में वहां पर पहुंच गई थी। तो इस प्रकार फिर इन्होंने जो लंका में गई थी सीता मैया, वो ये छाया रूप में वेदवती थी, जो लंका में राक्षसों के साथ कई प्रकार से वहाँ उन्होंने जो राक्षसों का जो तीव्रता सहन की, और जब फिर से वो भगवान राम ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, सीता माता फिर आई, तो फिर अग्नि परीक्षा हुई, और वो वेदवती फिर प्रकट हुई, और मेन जो सीता थी वो निकलकर भगवान की सेवा में लग गई। अभी 2 जन्मों तक 2 बार इनकी सेवा नहीं हो सकी, तो अभी लक्ष्मी की यही इच्छा है कि जो ये वेदवती है, इसकी सेवा पूर्ण हो जाए। तो वेदवती अभी आकाश राज के घर पर
प्रकाश राज के घर पर इनका जन्म होता है और ये अभी वेदवती पद्मावती बनती है। और ये पद्मावती सुंदर राजकुमारी है और भगवान वैकुंठाचल भी गोविंदा के रूप में, या वही क्षेत्र सप्तगिरी तिरुपति बालाजी क्षेत्र वैकुंठ व्यंकटाचल, ये व्यंकटाचल ये पर्वत ही ये सब कहानी बता रहे हैं। बड़ा ही सुंदर ये है। जो भी पुनावासी है, जो भी आस पास में रहते हैं, वो जल्दी से जल्दी गाड़ी कर कर सब प्रकार की व्यवस्था कर कर पहुंच जाइए। यह देखने के लिए बारामती से, बॉम्बे से सभी लोग आ रहे हैं। वराह रूप का दर्शन है लक्ष्मी माता के साथ। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें। मंकी डांस बच्चों के लिए, हमारे मंकी स्पेशल सामने बैठकर देखने का एक स्पेशल आनंद है। आकाश राज की कन्या पद्मावती, जिन्हें वो वन में खेल रही है और अपने जो उनकी सहेलियां है, उनके जो पार्षद है के साथ वो आनंद प्राप्त कर रही है। तो उस वन में एक हाथी हाथी जो इंद्र कोई भगवान आदेश देते हैं गोविंदराज के आप हाथी बन जाइए और मत हाथी के रूप में आ जाइए। इंद्र कहते हैं कि भगवान, मैंने आप पर वर्षा की, गोवर्धन में आ गया, मैंने ऐरावत हाथी से आपको बहुत तकलीफ दी। हरे कृष्णा। तो 2-4 मिनट में अभी ये कथा पूरी करनी होगी। दर्शनार्थी खुल रही है 8 बजे, 8:15 बजे महाराज की मधुर कथाएं आज होगी। इस्कॉन एनवीसीसी कैंप पूनावासी सभी भक्तों को आना है। जो आस पास में है उनको भी इस ड्रामा को देखने के लिए आना है। आकाश राज के यहाँ भगवान ये वेदवती प्रकट हुई, जो पद्मावती के रूप में है। और साथ में ही भगवान कृष्ण और ये विष्णु गोविंद राज के रूप में प्रकट हुए। माता यशोदा की भी इच्छा थी कि वो भी इस भगवान के विवाह को देखे। तो भगवान वहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने जो हाथी जो इंद्र के रूप में बन गया था, उस हाथी को भगवान ने शांत किया, पद्मावती को बचाया है। और फिर पद्मावती और गोविंद राज, इनका श्रीनिवास, श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा श्रीनिवास का प्रेम होता है। उसके बाद पद्मावती भगवान के विरह में उसे बुखार आ जाता है और भगवान गोविंदराज जी योगिनी शक्ति के द्वारा उनके पास जाकर उसका बुखार ठीक करते हैं। फिर आकाश राज अपनी पुत्री का विवाह करना ही है तो सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपकी पुत्री लक्ष्मी है और जो श्रीनिवास है भगवान विष्णु का अवतार है, तो आप दोनों का विवाह जल्दी कर दीजिए। तो ये भगवान की माता जो यशोदा है, उसका नाम मुकुला, तो वो वहां पर इनका विवाह होता है। तो अभी विवाह के लिए धन चाहिए, तो भगवान कुबेर को आदेश देते हैं कि हमें धन दीजिए। कुबेर कहता है सभी धन तो आप ही है, आप लक्ष्मी के पति है, आपको क्या है, सब आपका ही है। मगर फिर भी भगवान कहते कि आप मुझे दीजिए और आपका ये लोन, हमारे भक्त आपका कर्ज मिटाने के लिए भक्त आएंगे हमारे कलयुग में, दान देंगे और आपका लोन मिट जाएगा। फिर बहुत ही सुंदरता से आकाश राज की पुत्री पद्मावती और बकुला के पुत्र श्रीनिवास का विवाह होता है। विवाह बड़ा ही सुंदर, श्री श्री लक्ष्मी श्रीनिवास गोविंद विवाह कल्याण
संपन्न होता है और सभी आनंदित होते हैं। भगवान आखिरी में वचन देते हैं कि जो भी आकर मेरा दर्शन करेगा उसके सब दुख मिट जाएंगे, वो धन धान्य से संपन्न हो जाएगा, ऐश्वर्य से पूर्ण हो जाएगा। इष्ट देव प्रभु हमारे कहते हैं कि उनकी सास रशिया से आई और उसने एक 100 की नोट उठाकर उस बालाजी के इसमें डाली और उससे उसको कई लाखों रुपए का लाभ हो गया। तो इस प्रकार बालाजी की सेवा करने से कोई कमी नहीं है। हमारा पंढरपुर में बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। आप यथाशक्ति महाराज की 75 व्यास पूजा भी है, अमृत महोत्सव है। इस साल बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है और इस उत्सव के उपलक्ष्य में हमें ये मंदिर के निर्माण कार्य एक स्लैब तक पहुंचाना है, जहाँ से हम ये मंदिर को देख सके, कुछ समझ सके। और यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा आप तन से मन से धन से, हमारे पास है वही, हमारे कांटेक्ट है वही, सबको हमें महाराज की सेवा में लगाना है और अधिक अधिक हमें इस मंदिर निर्माण के लिए मदद करना है। तो आप आइए, बस भर भर कर, जैसे यहाँ बारामती से, बॉम्बे से, सातारा से, कोल्हापुर से गाड़ियां भर भर कर भक्त सवेरे निकलते हैं, शाम को ड्रामा देखते हैं और लोग घर पहुंच जाते हैं। तो 6:30 7 बजे तक लाइट साउंड इफेक्ट देखने जैसा, रोबोटिक हाथी, घोड़े, बग्गी, लाइव ड्रामा सब देखने जैसा बड़ा ही सुंदर है। अधिकाधिक संख्या में आइए और इस दिव्य महानाट्य का आनंद लीजिए। और गुरु महाराज भी आज, कल उन्होंने देखा, महाराज ने कहा कि मैंने जीवन भर कई ड्रामा देश विदेशों में भी देखे हैं, 50 साल इस पान में है, मगर ऐसा जो महानाट्य है आज तक मैंने कभी नहीं देखा। तो महाराज भी बड़े प्रसन्न है इस ड्रामा को देखकर और सब भक्तों को ये देखना चाहिए, ऐसे महाराज की इच्छा है। इसकी धनराशि जो भी आएगी उसमें ये सब पंढरपुर के लिए, न्यू मंदिर के लिए भी सेवा की जाएगी। तो आप जरूर अधिक संख्या में आकर इसका दर्शन कीजिए। आज हमें भगवत कथा में लगाया हमारे झूम टेम्पल के अध्यक्ष श्रीमान पद्ममाली प्रभु। गुरु महाराज की विशेष कृपा से सेवा मिली हम सबको, और आप सब भक्तों ने इतने प्रेम से इस कथाओं को सुना। आप सब भक्तों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कृपा की याचना करते हैं कि ऐसी कृपा हमारे पर बना रहे, जिससे हम भगवत कथाएं गाँव गाँव नगर नगर कथाएं होती रहे और इस कथा से ही ये धन होकर जमा होकर हम पंडित निर्माण के लिए सेवा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीनिवास गोविंदा गोविंदा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान केशव प्रभु आज के इस कथा के लिए। आप अभी जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सभी भक्तों के लिए और महत्वपूर्ण सूचना है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पद यात्रा के दिव्य बैल के दर्शन है, जिनका नाम नंदू है। ब्रह्मा जी ने इनका नाम नंदू रखा था और पूरे 10 वर्ष इन्होंने श्री श्री निताई गौर सुंदर श्री प्रभुपाद जी का रथ खींचा है, पूरे 10 सालों तक। और कल उन्होंने श्री पंढरपुर धाम में अपना देह त्यागा है, तो ये उनकी समाधि का भी दर्शन है। ये है कृष्ण भावना आंदोलन की सुंदरता या मधुरता, कि जहाँ पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत के एक परपट में कहा है कि वन डॉग कैन टेक पार्ट इन दिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कहने के लिए ये बैल की शरीर में थे, लेकिन श्री श्री निताई गौर सुंदर की सेवा में 10 सालों तक रहे। और श्रीमान आचार्य प्रभु ने कहा है कि सभी भक्तों से प्रार्थना करो नंदू के लिए, और सभी पदयात्रियों का ये अटूट विश्वास है कि उन्हें अवश्य भगवत धाम प्राप्त हुआ है, क्योंकि वे जब इस योनि में थे, इस शरीर में थे, तभी भी उन्होंने भगवत सेवा ही की है और जाके भी वही करेंगे। ये उनका दर्शन है। तो नंदू के लिए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में हम श्रीमान केशव प्रभु का भी हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि प्रभु जी ने एक प्रकार से हमें अयोध्या फिर पुणे
फिर वो ड्रामा हम सभी को एक प्रकार से गुरु महाराज जी के संबंध में या गुरु महाराज जी के निजी संग में जोड़ा और गुरु महाराज जी के जीवन में, जैसे कहते हैं, उनके दिनचर्या में हमें प्रवेश करवाया। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, एक बार पुनः हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान केशव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सभी को पुनः हम स्मरण कराना चाहते हैं, ठीक 8:15 गुरु महाराज जी के द्वारा इस्कॉन पुणे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा। तो जो भक्त पूना से है या पूना के नजदीक रहते हैं, इन सभी से अनुरोध है, यदि आप पहुंच सके तो आपका स्वागत है। और यदि भक्त नहीं पहुंच पाते तो इसे लाइव देख सकते हैं गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल। और अभी अभी गुरु महाराज जी पुनः हमें कहे कि भक्तों से अनुरोध करो, जो भी पूना में है, पूना के आसपास है और पूना आना संभव है, तो जरूर आइए और इस ड्रामा को जरूर देखिए। ये अपने आप में एक भक्ति वर्धन करने वाला ड्रामा है और 250 से अधिक भक्तों ने इसमें भाग लिया है। सारे दीक्षित भक्त हैं 16 माला जप करने। जी गुरु महाराज। तो अभी गुरु महाराज मंदिर जा रहे हो, महाराज जी पुनः कहे कि गुरु महाराज जी स्वयं इसे देखे व्यक्तिगत रूप से, और गुरु महाराज जी का रिकमेंडेशन है और गुरु महाराज जी का ये आप सभी से अनुरोध भी है कि जो भी भक्त इसे आके देख सकते हैं वे जरूर आइए। और 2 दिन ये ड्रामा होगा, कल और परसों हुआ, आज और कल 2 दिन है, इसे मिस ना कीजिए। बहुत ही मेहनत की है सभी भक्तों ने इस ड्रामा को करने में। हम कह रहे थे 250 से अधिक पार्टिसिपेंट्स है, जो सारे भक्त है, दीक्षित भक्त है और सभी उम्र के भक्तों ने इसमें भाग लिया। और जो डायरेक्टर है वे भी भक्त है, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज के इनिशिएटेड डिसाइबल्स है। वे कल महाराज जी से कह रहे थे कि महाराज जी इसमें जिन जिन भक्तों ने पार्टिसिपेट किया है वे सभी प्योरली सेवा कर रहे हैं, किसी ने कुछ भी इसके लिए आशा नहीं रखी। तो बहुत ही दिव्य और भव्य ड्रामा है और इसका नाम ही महानाट्य है, जिसकी स्टेज की हाइट 70 फीट है। गुरु महाराज कहे, मैंने पूरे विश्व में अनेकों ड्रामा देखे मेरे जीवन में, लेकिन ऐसा ड्रामा कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। तो पुनः आपसे अनुरोध है कि यदि आप पूना में या पूना से नजदीक है तो जरूर आइए और इस ड्रामा को जरूर देखिए। जैसे हमारे श्रीमान केशव प्रभु का आगे बैठ के देखने का एक अलग अनुभव है, तो इसका जरूर अनुभव लीजिए। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरि नाम जप और जपा टॉक के लिए एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय।